Hi guys, welcome back to a very new video at WeTrade Daily. In this video, we'll discuss what were my trades for today. And today I only placed equity trades because I usually do बैंक निफ्टी options and कभी-कभी मैं futures भी कर लेता हूँ. पर आजकल निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत volatility चल रहा है, जिसकी वजह से moments 200 पॉइंट्स का मोमेंट ऊपर नीचे ऐसा ही हो जाता है and it gets very hard फॉर ऑप्शन रीडर्स और मतलब ऑप्शन बायर्स को सस्टेन करने में बहुत तकलीफ हो जाती है इन सच अ मार्केट, क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर पैसा बनेगा तो सबसे बड़ा पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा खोएगा तो सबसे बड़ा पैसा खोएगा. एंड वी डोंट वांट टू रिस्क आवर एंटायर budget for this certain volatility that's going on. So we decided कि हम equity करेंगे. So watch the video till the end because मैंने आज 4 ट्रेड्स लिए थे और चारों ट्रेड्स का मैंने लॉजिक समझाया है कि क्या लॉजिक था और किस रीजन की वजह से हमने वो ट्रेड लिया था. So without wasting any further time, let's get started. So you can see my position right now. I'm gonna refresh the page. So we booked 14,500 in which we took 4 trades. One was in UPL, Tata Consume and Power Grid and Hindenburg. So out of this Power Grid का 2 trade is nothing but MIS से order place किया था, cover order place से एक ही trade था, 4,000 quantity का हमने उस पे trade किया था. If you have a look at the order book, I'm going to refresh this. पहला ट्रेड हमारा था टाटा कंज्यूम का. वी टुक इट अराउंड 922 और 925 पे तुरंत विद इन 3 मिनट वी एग्जिटेड आउट ऑफ द ट्रेड बिकॉज लॉजिक समझिए ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड था. ठीक है, अगर हम टाटा कंज्यूम स्टॉक को देखते हैं इन द मॉर्निंग मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है. द येलो लाइन दैट यू सी ऑन द स्क्रीन इज माई एंट्री पॉइंट. द ग्रीन लाइन दैट यू सी इज गोना बी माई एग्जिट पॉइंट. मैंने स्टॉप लॉस का मार्क नहीं किया क्योंकि आप वो खुद कैलकुलेट कर लो. एंट्री से मेरा टारगेट का जितना वैल्यू है उतना 1:1 रेशियो में मेरा स्टॉप लॉस रहता है. तो मैंने इधर एंट्री किया था और मैंने इधर एग्जिट कर लिया मार्केट में. द रीजन फॉर दिस ट्रेड इज, अगर हम थोड़ा जूम आउट करते हैं चार्ट को, देन वी कैन सी दैट दिस स्टॉक इज मूविंग इन अ सर्टेन ट्रेंड इन द मार्केट व्हिच इज अ डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न, राइट. अगर हम इसको लिंक करते हैं, देन दिस इज अ डाउन ट्रेंड channel pattern in the market. Now in a downtrend channel pattern over here where the market has respected 1 time, 2 time, 3 time and 4 time also. Now in this scenario when the price is coming near to that trend line, the price wants to make sure that it is touching the trend line and then bouncing back from there. So the reason is very simple to take this trade is ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, हैवी डाउन ट्रेंड इन द मॉर्निंग मार्केट, मैंने क्विक 2 रुपए का स्कैल्प इधर कर लिया था जिसपे मैंने ऑलमोस्ट येलो लाइन पे एंटर किया, ग्रीन लाइन पे मैंने एग्जिट कर लिया. नाउ दिस इज अ रिस्की ट्रेड बिकॉज यू कैन सी मैंने एंट्री सपोर्ट के पास लिया था. मैंने सपोर्ट पे एंट्री नहीं लिया था, सपोर्ट के पास मैंने एंट्री लिया था. सो स्कैल्पिंग ट्रेड में ऐसा ही होता है. यू गो फॉर वेरी लेस प्रॉफिट मार्जिन and you get out of the trade very quick. That is the meaning of scalping. So मैंने इधर 2 पॉइंट के लिए ट्राई किया था मैंने, पर मुझे 2 नहीं मिला. 1 रुपी एंड 50 पैसा मुझको इस ट्रेड में मिल गया because of the average price movement and morning volatility, but it's fine. This was the sole reason where I took this sell trade here and bought it here because I knew that the price is going to touch my zone and bounce back from there. So Tata Consume का reason was that. So the second trade that we took in the market was with Hindenburg. हिंदलकोर को हमने 944.56 सेकेंड्स पे बाई किया, 2000 क्वांटिटी, अराउंड 231 पे हमने एंटर किया मार्केट में. लेट्स हैव अ लुक राइट हियर. येलो लाइन मेरा एंट्री है, ग्रीन लाइन मेरा टारगेट है. जितना इसका स्पेस रहा है उतना ही मेरा स्टॉप लॉस भी रहता है मार्केट में. नाउ यू कैन सी मैंने इधर एंट्री लिया अराउंड 231 को और 233.52 रुपी और 50 पैसा का मैंने इधर प्रॉफिट बुक किया मार्केट में. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अगर हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, सेम लॉजिक जो हमने अपने टाटा कंज्यूमर स्टॉक में लगाया था वही लॉजिक बैठता है. ये एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में मूव कर रहा है स्टॉक. इन अ डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न वी कैन सी दैट ये मेरा फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच एंड ये थर्ड टच बन रहा है मार्केट में. इन दिस सिनेरियो whenever the price comes down to a support trend line in a downtrend, it will give you a bounce back. Similarly, if the price is coming to a resistant trend line in an uptrend, it will give you a reversal. This is a legit technical viewpoint to place in the market. Always remember,
डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस सपोर्ट के पास आता है या सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास आता है तो रिवर्सल जरूर दिखता है, क्योंकि मार्केट को ट्रेंड में मूव करने के लिए रिवर्सल देना इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो डाउन ट्रेंड हमको दिख रहा है मार्केट में, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है, व्हाई डू यू थिंक द ट्रेंड कंटिन्यूड? इधर से डाउन ट्रेंड इधर तक क्यों आया? क्योंकि इधर एक रिट्रेसमेंट बना था मार्केट का। सो रिट्रेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेंड टू कंटिन्यू। सो सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी मैंने बाई किया था, क्योंकि मुझे पता है कि इधर से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है मार्केट में। तो फर्स्ट टच, सेकंड टच और थर्ड टच पे हमने इधर बाई किया। बाई करने के बाद हमने सिर्फ 2 रुपए का बुक किया, 2 रुपए एंड 50 पैसा, और ऊपर जा सकता है मार्केट, पर मेरे को जितना पॉइंट चाहिए होता है मार्केट में और उस स्टॉक में, मैं उतने में ही होल्ड करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं लालच नहीं करता हूँ। अगर प्राइस और भी ऊपर बढ़ सकता है तो मेरे को एग्जिट होल्ड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मेरे एनालिसिस और मेरे सेटअप के हिसाब से अगर परफॉर्म करता है विथ माई रिस्क मैनेजमेंट, आई विल बी गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेड एट दैट पॉइंट। तो हमने इधर 4000 के आसपास हमने प्रॉफिट्स बुक कर लिया। So this was the logic behind the Hindenburg trade. So the third trade that we took was in power grid. Power grid में हमने बस 50 रुपए या 100 रुपए का लॉस बुक किया था, क्योंकि हमने फर्स्ट पावर ग्रिड बाई किया एट 189.80 और 189.70 3 पैसे में हमने इसको सेल कर दिया, और हमने लिया था 3000 क्वांटिटी। सो 90 रुपये के आसपास हमने लॉस बुक किया। इसमें मैं कुछ ज़्यादा लॉजिक आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेजिट थर्ड ट्रेड दैट वी टुक। सो द थर्ड ट्रेड वाज इन यूपीएल। यूपीएल में हमने फर्स्ट सेल किया मार्केट को एट 579। तो इसका लॉजिक क्या बनता है, लेट्स हैव अ लुक। सो आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड एट अराउंड 1038 को हमने शार्प सेल किया था यूपीएल को एट अ प्राइस ऑफ 577, और हमने बाय किया था 573 पे मार्केट में। सो इफ वी जूम आउट अ लिटिल वी कैन सी जो ये अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ओके, दिस इज योर फर्स्ट सपोर्ट, दैट इज योर सेकंड सपोर्ट। सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन बना लो, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद हमको ये दिखता है दैट देयर इज अ ब्रेकआउट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, ठीक है, देयर इज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑन द थर्ड टच इन द मार्केट। ऑलवेज रिमेंबर, थर्ड टच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टच इन द मार्केट। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद हमने आई थिंक एक रिट्रेसमेंट कैंडल आया था इधर ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। वी कैन सी दैट इधर मैंने शॉर्ट किया और मैंने 5 या 6 पॉइंट्स इधर मैंने बुक कर दिया इन दिस सर्टेन ट्रेड दैट वी टुक। आफ्टर दैट इफ यू लुक क्लोजली, ये हमारा पहला सपोर्ट, ये हमारा सेकंड सपोर्ट, द प्राइस फेल डाउन टिल योर थर्ड सपोर्ट। सो आई न्यू दिस पॉइंट कि प्राइस इधर तक आ सकता है, पर फिर भी मैंने होल्ड नहीं किया अपने सर्टेन ट्रेड को, बिकॉज मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से कितने पॉइंट चाहिए होता है, मैं उतने में ही होल्ड करता हूँ। मुझे मार्केट के हिसाब से मूव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने हिसाब से मूव करना है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है और मैं कितने पैसे लूज करने के लिए बैठा हूँ मार्केट में। तो मैंने यूपीएल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 1100 क्वांटिटी बाई किया था, तो मेरा 5 रुपए का स्टॉप लॉस था मार्केट में। तो 5000 के आसपास मेरा लॉस था, 5500 के आसपास। तो मैं प्रॉफिट भी सिर्फ 5500 का ही बनाऊंगा, उससे ज़्यादा का मैं प्रॉफिट हो भी तो भी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे माइंडसेट के खिलाफ जाता है। इट इज आई एम नॉट टेलिंग यू दैट ये रॉन्ग मेथड है और ये ही सही मेथड है, ऐसा कुछ नहीं है। ओपिनियन के जैसा कुछ नहीं है। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल मेरे को ये ओपिनियन देता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरा स्टॉप लॉस अगर या मेरा लॉसेस एक लिमिट तक है, मैं प्रॉफिट्स भी उतने ही में ही बुक करूंगा। उससे ज़्यादा मिला तो अच्छी बात है, पर मैं उतने में ही निकलूंगा मार्केट में। ओके, तो ये मेरा लॉजिक बैठता है टू ट्रेड इन यूपीएल ऑन दिस सर्टेन सेटअप, ठीक है। तो हमने कैसे, थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने ब्रेकआउट पे बाई किया और ये नीचे 5 पॉइंट से 6 पॉइंट तक गया और मैंने इधर सेल कर दिया। और हमने आज अपने बूट कैंप वाले सर्वर में भी ये डिस्कस किया था। मेरा जो ट्रेड से मैं अपने हर ट्रेड अपने बूट कैंप सर्वर में ये करता हूँ। आई फर्स्ट इधर मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मैं कहाँ पे कौन सा ट्रेड ले रहा हूँ। तो आज मैंने मेरे हिसाब से 5 ट्रेड लिए थे और सारे प्रॉफिट्स में ही हिट हुए। तो हिंदलकोल का हमने बाई किया, वो भी मैंने बताया। पावर ग्रिड लास्ट ट्रेड का भी मैंने बाई किया। यूपीएल का भी मैंने, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड था, मैंने बोला था 580 पे सेल करो यूपीएल, 4 पॉइंट्स का आपका टारगेट है, और मेरा अपना टारगेट हिट हो गया। तो मेरा टारगेट था 572 था,
पर मैंने 573 पे ही निकाल दिया क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी चल रहा था उस टाइम पे मार्केट में। सो ये कॉल्स अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो एंड आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स ऑन दिस ऑन एंड ऑल्सो ऑन द डिटेल्स ऑफ द सर्वर। नाउ फॉर पीपल हु वांट टू लर्न फॉर फ्री, ठीक है, अगर आपको लोगों के साथ बात करके अपने एनालिसिस के लिए दूसरा ओपिनियन चाहिए तो यू कैन जॉइन माय वी ट्रेड डेली सर्वर. This is a free server that you can join where every single day if anybody has some setup they share it and you can talk to people, talk to traders, investors, and you'll find a lot of people here engaging. So if you want to join this as well, you can. The link is in the description. It is completely free. Free education is always available everywhere. You just need to know how to find it and how to utilize the resources, right? So you can go ahead and click the link in the description and join the server. So the last trade for this video that we took, मैंने पावर ग्रिड में लास्ट में ट्रेड किया था. पावर ग्रिड का अगर हम देखते हैं तो मैंने फर्स्ट सेल किया था पावर ग्रिड को 138 पे और मैंने एक और एवरेज करने के लिए एक और पोजीशन ऐड किया 100 क्वांटिटी का. एक ही ट्रेड है ये और मैंने एग्जिट किया था 216 को, राइट. एंट्री किया था 138, एग्जिट वाज 216 इन द मार्केट और हमने 4000 क्वांटिटी लिया था पावर ग्रिड का. नाउ इफ वी हैव अ लुक बिहाइंड द लॉजिक, ये मैंने ऑलरेडी येलो सर्कल जो मार्क किया है येलो एंड ब्लैक, दैट इज वेयर आई एंटर्ड इनटू अ सर्टेन ट्रेड. नाउ वी कैन सी, पहली बात तो पावर ग्रिड इज इन अ डाउन ट्रेंड पैटर्न में चल रहा है. उसके ऊपर हमारा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक दिखा मार्केट में, राइट. ये अगर हम इधर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वी कैन सी दैट ये ट्रेंड लाइन को मार्केट इधर से रेस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है. तो हमको नीचे आने के टाइम पे भी दो या तीन कंफर्मेशन चाहिए बिफोर यू टेक अ ट्रेड, राइट. तो वो कंफर्मेशन हमारा ये था मार्केट में. पहला कंफर्मेशन था कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है इधर, लेट मी कन्वर्ट द कलर, ये जो व्हाइट ट्रेंड लाइन है, वी कुड सी अ ब्रेक एट दैट ट्रेंड लाइन एंड दैट इज द सोल रीजन व्हाई आई फर्स्ट सोल्ड हियर, because of one rejection from top and one breakdown or breakout from this trend line. So हमने इधर सेल किया, ऊपर इधर सेल किया जो ये रिट्रेसमेंट आया था मार्केट में और हमने ग्रीन लाइन के पास बाय किया. सो इट वाज अ प्रॉफिट ऑफ, लेट मी कैलकुलेट, अराउंड 1 रुपी इन द मार्केट. सो 4000 क्वांटिटी के हिसाब से हमने क्लोजली अराउंड 3300 का प्रॉफिट इसमें भी बुक कर दिया मार्केट में. नाउ एंट्री हमने डिस्कस किया. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर द टारगेट, राइट. हमेशा याद रखिए, फॉर द प्राइस टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देयर हैज टू बी अ रीजन. तो अगर आप एक लेवल पे एंट्री कर रहे हो और आप दूसरे लेवल पे एग्जिट कर रहे हो तो वो दूसरा लेवल का भी सिग्निफिकेंस है मार्केट में, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ता है. फॉर दैट द सोल रीजन व्हाई आई टुक दैट एग्जिट वाज I have my first resistance here, second resistance here, third this is the breakout होने के बाद retrace किया, so it is also an impact level in the market and इधर से price boost up हुआ. So as soon as there is the breakout, the price fell down till here. I exited sharp at the green level that you can see, that is 191.5. तो हमने closely यहाँ पे 80 to 85 प्राइस बुक किया था, 80 to 0.80 रुपी बुक किया था हमने. सो 4000 क्वांटिटी के हिसाब से 3300 तक प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया. सो दीज वर द 5 ट्रेड्स दैट आई टुक टुडे एंड एवरीथिंग वाज based out of price action and indicator confirmation, and I used a Traken strategy in this entire analysis, which I won't be able to disclose on a public server. If you want to learn about a Traken strategy and various good strategies that I have learned over the last couple of years by my own, for that you'll have to join my mentorship, which we are not doing right now. You can follow us on Instagram. Whenever we open up a mentorship, we will update it over there. Rightly, everything is closed. So I hope you have learned something new out of this video. Kindly subscribe to the channel if you need valuable content. If you are not looking for valuable content, not an issue. You can come back later whenever you see another thumbnail on my channel looking at profits, losses, important stocks, Nifty, Bank Nifty analysis. Plus, I am also starting a new series on futures and options for free. So there's a lot of goodies that's coming down and I'm sure you don't want to miss that, right?
So see you in the next episode. Like the video and send it to all your friends, and I hope to see you next time. Have a great time.